नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं उसमें जो नई भर्ती आई है जिसका आवेदन 1 अगस्त 2024 या इसके आसपास के डेट से प्रारंभ हुआ है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि दो अलग अलग जिलों में बड़ी भर्ती निकल कर सामने आई है, जिसमें एक जिले में व्याख्याता ग्रंथपाल जैसे पद हैं। वहीं दूसरी जिले की बात की जाए तो उसमें कार्यक्रम सहायक, सहायक ग्रेड, जी हाँ दोस्तों, सहायक ग्रेड की भी इसमें वैकेंसी आई हुई है एवं इसके अलावा अन्य पद भी आए हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ उस बड़ी भर्ती के बारे में जो कि 2024 के 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो रही है, इसके आसपास के डेट से प्रारंभ हो रही है। फ्रेंड्स, इसी तरीके के जितने भी अपडेट्स हैं इस यूट्यूब चैनल पर लगातार डाले जा रहे हैं। जॉब रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस यूट्यूब चैनल पे अप टू डेट आपको पहुंचा दी जाती है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई जो जॉब की जानकारी है वो आपसे मिस ना हो और आप उससे वंचित ना रह जाएं। सो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार ऐसी अपडेट्स आपको आप ही के भविष्य के लिए मिलते रहेगी, ताकि आप जितने भी जो रोजगार समाचार आ रहे हैं, जितने भी जो भर्ती विज्ञापन आ रहे हैं उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना समय व्यर्थ किए जल्दी चलते हैं कि जो भर्ती विज्ञापन आई हुई है उसे समझते हैं कि कौन कौन से पद हैं और क्या क्या उसकी योग्यताएं मांगी गई हैं। फ्रेंड्स, जो पहली भर्ती यहाँ पास है वो है आपके सामने, आपको दिख रही होगी, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा में है। तो दोस्तों वीडियो को भी इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे ये तो जांजगीर की वैकेंसी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। तो स्किप मत कीजिएगा, जानकारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसमें आप जॉब के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, संविदा नियुक्ति के लिए यहाँ पर विज्ञापन निकला हुआ है दोस्तों। इसमें आप नीचे जाएंगे तो साफ साफ लिखा है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा जो है, वहाँ पे जो निम्नलिखित पदों पर संविदा के माध्यम से नियुक्ति की जानी है। इसमें जो एड्रेस यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा जो है, पिन कोड इतना लिखा हुआ है 49567 को संबोधित करके स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से 28 अगस्त। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसकी अंतिम तिथि कब है। तो इसकी अंतिम तिथि है, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि 28 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विस्तृत विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पास आप देख रहे होंगे। लास्ट डेट बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है कि 28 अगस्त से सबसे पहले लास्ट डेट को ही मैं बताता हूँ कि लास्ट डेट अगर आप भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है, और टाइमिंग याद रखना है कि किस समय तक पहुँचाना है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से अगर आप कार्यालय में पहुँचते हैं या कोरियर कर देते हैं तो आपका नहीं लिया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको भेजना है। बहुत समय है भेजने के लिए, पर्याप्त समय है। ऐसा नहीं कि आप खुद पहुंच जा रहे हैं वहाँ जमा करने के लिए, किसी प्राइवेट कुरियर कंपनी के माध्यम से आप पहुंच जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका अस्वीकार हो जाएगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपके हाथ की जॉब की भर्ती जो है वो भी निकल जाएगी। तो आपको रजिस्टर्ड जो पोस्ट है उसके माध्यम से यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आपको भेजना है। इसके अलावा आप मत भेजिएगा। तो इसके अलावा जो देखिए, पहला जो पद नाम है वो है हमारा कार्यक्रम सहायक का है, जो कि यहाँ पौधा रोग है। सैलरी है 32,675 रुपये। सामान्य का एक पद है और अनुसूचित जाति जनजाति का पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग के पद नहीं है, सामान्य नाम से निकले तो मतलब भर सभी सकते हैं। कुल एक पद यहाँ पास आए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो ये है सहायक ग्रेड 2 आया हुआ है। इसे मैं हटा देता हूँ। सहायक ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आई हुई है इसकी है 23,350। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी सहायक ग्रेड 2 की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें एक पद ए भी है अपना सामान्य के लिए है दोस्तों, यानी कि अनारक्षित है, और एक यहाँ पर कुल हो गया टोटल। इसके अलावा तीसरा जो वाहन चालक यानी बुलेरो एवं ट्रैक्टर, ठीक है, तो बुलेरो एवं ट्रैक्टर के लिए 18,000 रुपये सैलरी है। एक पद इसमें भी है और एक पद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए भी है। तो टोटल 2 पद यहाँ पास इसके हो गए। इसके अलावा भृत्य के आए हैं 14,400 जो सैलरी है, इसके भी एक पद आए हैं और ये टोटल कुल एक हो गए। तो आप इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 पदों पर यहाँ पास भर्ती निकली हुई है अलग अलग पदनाम के नाम से। अंतिम तिथि मैंने बताया 28/8/2024 है। जो प्रारूप वगैरह है या इस फॉर्म से संबंधित और भी जानकारी के लिए आप www.kvkjanjgir.in पर देखी जा सकती है या www.igkv.ac.in पर भी आप देख सकते हैं। क्या क्या योग्यताएं हैं सबसे पहले ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो कार्यक्रम सहायक के लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से 2.75 यहाँ पर /4.00 OGPA अथवा 6.50/,
यहाँ पास आपको 10.00, ठीक है। इस नंबर जो यहाँ पास OGPA होता है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा समझ पाएंगे जो कि अपने कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, कृषि फील्ड से रिलेटेड हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं कि OGPA क्या होता है, कोई अंक ही होता है जो कि यहाँ पास लिखा है 2.75/4.00, इस अनुपात में उनका नंबर शायद होना चाहिए, और इसके लिए आप स्नातकोत्तर की उसमें उपाधि रखते होंगे, इस रेंज में आपका नंबर जो है OGPA होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सहायक ग्रेड 2 के लिए केंद्र अथवा, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका उम्र 70 साल से ज़्यादा नहीं है, साथ ही साथ पहले से ही किसी राज्य शासन या केंद्र शासन में काम किया, तो उसको प्राथमिकता देंगे, ऐसा नहीं कि उसी का हो जाएगा। और जो सामान्य लोग हैं वो भी भर सकते हैं, उसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर में यानी कि DCA PGDCA का 1 वर्षीय आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, ठीक है। डिग्री की मांग नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर के संबंध में परीक्षा ली जाएगी जैसा कि होता है। वाहन चालक के लिए 8वीं उत्तीर्ण हमेशा यही होता है, और हल्के वाहन यानी कि जो लाइट मोटर व्हीकल का जो जीवित लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और कौशल की परीक्षा ली जाएगी। भृत्य के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बार यहाँ पर नियम और शर्तें आप देख सकते हैं। जो नियम और शर्तें हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊँ तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह है, और पद कम बेसी हो सकते हैं, और आपको सिविल सेवा अधिनियम 2012 के तहत यहाँ पास नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो आयु वगैरह में छूट है वो तो गवर्नमेंट वाला मिलेगा ही। जो हैंडीकैप वगैरह उनको 6% आरक्षण नियम जितने भी छत्तीसगढ़ में है वो होगा। छत्तीसगढ़ के राज्य के मूल निवासी होना आवश्यक है, प्रमाण पत्र संलग्न। तो ये दोस्तों जांजगीर चांपा के लिए नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बोल्ड करके लिखा हुआ है 28/8/2024 है। और यहाँ पर देख सकते हैं, आप नीचे आएंगे तो अलग अलग पद के लिए अलग आवेदन करना पड़ेगा। इसमें सबसे जरूरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा था, इसमें आपको DD बनवाना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट, जो 14 नंबर का पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें ऐसे बड़ा बॉर्डर करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको DD बनवाना है, कितने का, 200 रुपये का। और ST SC जो रहेंगे और जो जनरल OBC रहेंगे उन लोग 300 रुपये का DD बनवाएंगे। किसके नाम से, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेल्थ हेड यहाँ पास KV के जांजगीर चांपा नाम से आपको DD बनाना पड़ेगा। या तो इंग्लिश में लिखवा लीजिए, तो हिंदी में बैंक किसी भी पंजीकृत या राष्ट्रीयकृत बैंक से जाकर आप इस DD को बनवा सकते हैं, जिसको आपको आवेदन पत्र के साथ स्पीड पोस्ट करते टाइम करना पड़ेगा। आपका जॉब लगे या ना लगे, लेकिन ये जो वैकेंसी के साथ आप चस्पा करके भेजेंगे अपना डिमांड ड्राफ्ट, वो कभी भी किसी भी स्थिति में आपको वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा 12 पेज का PDF है, तो मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं बता पाऊँगा, आप यहाँ पर देख पा होंगे पूरा है, स्क्रीनशॉट आप मान लीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे पूरा डिटेल रखा हुआ है कि TADA कटेगा कि नहीं कटेगा, और किस प्रकार की सेवाएं होंगी, ये पूरा एक एक पॉइंट दिया है। जो भी नियम शर्तें छत्तीसगढ़ शासन की ओर से लागू की जाती है वो दी गई है, आप यहाँ पर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी मारते जाइएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। और इसके अलावा अगर नीचे आ जाएँ तो इसका जो आवेदन फॉर्म, इस प्रकार का आवेदन फॉर्म है, इसे आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ स्क्रीनशॉट करेंगे तो क्वालिटी जो है घट जाएगी। PDF अगर आपको चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, और नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख पा रहे होंगे पूरा लिखा हुआ है, दोनों ही माध्यमों में फॉर्म यहाँ पास नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस प्रकार का पूरा है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और समझ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें डिटेल है, और आपको क्या क्या की इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है। ये पहला है जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दूसरे विज्ञापन की ओर। जो दूसरा विज्ञापन है जो मैंने आपको बताया था, तो उसे मैं समझा देता हूँ जल्दी से। जो दूसरी भर्ती है फ्रेंड्स, ये आई हुई है जो किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिले में आई हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। अतिथि व्याख्याता द्वारा अध्यापन हेतु व्यवस्था के लिए आई हुई है। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि भी 29/7 की निकली, यानी कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो यहाँ से शुरुआत इसकी वैकेंसी हुई है, जिसका 5 अगस्त 2024 तक आपको इसमें सबसे अच्छा सुविधा ये दिया गया कि आप स्वयं भी जाकर, पंजीकृत डाक से नहीं पहुँच पाए तो आप स्वयं भी जाकर जो महाविद्यालय का जो ड्यूटी आवर है उसमें जाकर आप यहाँ पास जमा कर सकते हैं। आपसे ले लिया जाएगा, आपको भगाया बिल्कुल भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स, आपसे जमा कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जानकारी चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से विषय के लिए आए हैं। सबसे पहले ये देख लीजिएगा पद कौन कौन से, वो बताना ही भूल जा रहा हूँ मैं। अतिथि व्याख्याता और अतिथि ग्रंथपाल हेतु आवेदन जो यहाँ पास आमंत्रित किए गए, साफ साफ लिखा है अतिथि व्याख्याता और अतिथि ग्रंथपाल। पद हैं हिंदी के लिए 2 हैं, अंग्रेजी 1, संस्कृत 1, मनोविज्ञान 1, रसायन शास्त्र 1, भौतिक 1, गणित और ग्रंथपाल के 1-1 पद यहाँ पास आए हुए हैं। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसे भी आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही डाउनलोड कीजिएगा, और इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। डिटेल क्या क्या है आप देख लीजिए, और ये आप देख पा रहे होंगे क्या क्या डिटेल मांगा गया है। कंप्लीट यहाँ पास जो है ये जितने भी चीज़ आप इसमें अटैच करेंगे वो आपको लगाना है। तो ये थी दोस्तों जो अपने
छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अगस्त के आसपास जो भी वैकेंसियाँ निकली है उससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ होगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं, सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं, संविदा जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। अगर आपको नहीं भी करना है, आपके पास ऑलरेडी जॉब है और आप देख रहे हैं या आपको इस फील्ड में नहीं जाना, तो जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और लगातार इसी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं सरकारी जॉब से, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर 1-2 दिन के गैप में ऐसी जो जॉब वैकेंसी आ रही है छत्तीसगढ़ में, और अभी लगातार आ रही है, नई सरकार आई है तो पूरी इस यूट्यूब चैनल पर डाली जा रही है। और इस यूट्यूब चैनल से बिना होए एक भी पद नहीं जाएगा, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए भर्ती विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।